कातिल कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। करीब 200 देश लाचार हैं, बेबस हैं। घड़ी की सुई की तरह मौत का आंकड़ा आगे जाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 4000 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा एक बार फिर इटली में एक दिन में करीब 900 लोगों की मौत हो गई। इटली में अब मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स की भी मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। स्थिति भयावह है। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना ने कैसे इटली को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया, क्यों इटली में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, कैसे एक चूक इटली पर इतनी भारी पड़ गई, किस तरह इटली में बेइंतहा दुख है, कैसे लोग हर पल दहशत में हैं। यहाँ का जो डिजास्टर है वो देखकर हम लोगों को खाना नहीं खा सकते। हम इतनी हालत खराब है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को देख देख कर यहाँ पर रो रहे हैं, इतने इमोशनल हो गए, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि कब मर जाए आदमी। क्या इसके बाद भी कुछ रह जाता है इंसानों की लाचारगी बताने के लिए, सुनाने के लिए? आपके सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बस गिनती रह जाती है। बेजान जिस्मों की गिनती जो लगातार बढ़ती जा रही है। इंसान सरकारी दस्तावेजों के पन्नों में सिमटता जा रहा है। अस्पताल ताबूतों से भरते जा रहे हैं। मुर्दा घर में जगह नहीं बची। कब्रिस्तान में कतारें लगी। रोज के 600, 700, 500, 550 इतने लोग रोज मर रहे हैं। रोज लाशों के ढेर में सांस ले रहे इटली की ये वो खौफनाक कहानी है जिसे प्रकृति के प्रचंड प्रकोप ने इंसानों के माथे पर खून से लिखा है। मरघट में तब्दील हो चुके ये उस शहर की दास्तान है जहां इंच इंच पर तबाही के निशान बिखरे हुए हैं, जहां बेहिसाब दर्द है, आंसू है, अंतहीन अफसोस है, टीस है, तड़प है। इटली की हिला देने वाली कहानी हम बताएंगे, सुनाएंगे आपको, लेकिन आपको वो भयावह दृश्य दिखाएंगे जिसे देखने के लिए पत्थर सरीखा जिगर चाहिए। लेकिन आप देखिए, सुनिए, क्योंकि ये वक्त है इटली से सीखने का, संभलने का, खुद को बदलने का। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इटली के अंदर रोज के 600, 700, 500, 550 इतने लोग रोज मर रहे हैं। रोज इतना छोटा सा देश है एक, जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। आप लोग हिसाब लगा सकते हो कि अगर छोटे देश के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर है कि मैं आज सुबह यहाँ 7 बजे ड्यूटी पर आया हूँ। 7 बजे से लेकर अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पर मेरे को 13 घंटे से ऊपर हो गए। यहाँ पर मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए। मेरी आप लोगों सबसे, जितने भी भारतवासी हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज 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 अपने अपने घरों के अंदर रहिए और बाहर बिना काम बाहर मत निकलिए। कैसे तड़प रहा है इटली, तड़प तड़प कर मर रहे हैं लोग। मौत की आगोश में सिमटा इटली अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रहा है। 9000 पार कर चुका है मौत का आंकड़ा। किलर कोरोना ने सबसे ज्यादा सांसें इटली के लोगों की छीनी हैं। सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा इटली का है। यहां तक कि वो जगह जहां से वायरस पैदा हुआ, चीन, वहां भी मौतों का आंकड़ा इतना नहीं गया। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इटली में कोरोना ने इतना कत्लेआम क्यों किया? क्या वजह रही कि इटली में कोरोना का स्तर इस लेवल पर पहुंच गया? और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्यों यूरोप के बाकी देशों को छोड़कर इटली के अंदर ही कोरोना ने इस तरह से तहलका मचा रखा है? इन सवालों के जवाब आप जब जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। यह हैरान करने वाला ही है कि पूरी दुनिया में मेडिकल सुविधाओं के हिसाब से नंबर 2 पर आने वाला इटली कोरोना का इतना सॉफ्ट टारगेट कैसे बना? इटली की व्यथा कथा जब आप जानेंगे तो सिहरेंगे भी, लेकिन सचेत भी होंगे। त्राहिमाम करते मिलान का यह दृश्य, अस्पतालों की यही स्थिति है। अस्पतालों में इंच भर जगह नहीं बची। लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। अस्पतालों के अंदर बंद डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में खुद अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। सिर्फ मिलान में ही नहीं, रोम, लोम्बार्डी, हर शहर में आफत धरती के भगवानों पर आ चुकी है।
लोगों को मौत से बचाने के लिए लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के प्राण अब यमराज छीन रहे हैं। इटली में किलर कोरोना ने 51 डॉक्टर्स की जिंदगी छीन ली है। ये सभी वो डॉक्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे थे। मरीजों को सही करते करते खुद संक्रमित हुए और अब दम तोड़ रहे हैं। इटली के लिए सबसे ज्यादा भयानक स्थिति यह है कि दिन रात लोगों की सेवा में जुड़े डॉक्टर्स खुद वहां महफूज नहीं हैं। एक तरफ मास्क और डॉक्टर्स के तमाम पर्सनल इक्विपमेंट्स की वहां पर कमी है, तो दूसरी तरफ तमाम डॉक्टर्स खुद कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब ऐसे में यह लाजमी है कि इससे डॉक्टर्स के मनोबल पर बड़ा असर पड़ेगा। किस हाल में मौत को हराकर लोगों की सांसें बचाने में डॉक्टर जुटे हैं, उसे भी जरा देखिए। करीब 2 महीने हो गए कमोबेश दिन रात ऐसे ही लगे रहते हैं, क्योंकि हर मिनट 5 मिनट पर एक तड़पता हुआ मरीज अस्पताल में दाखिल होता है। यह स्थिति तब है जबकि पूरा इटली 30 अप्रैल तक लॉकडाउन है। सड़कों पर पसरा हुआ सन्नाटा है। लोग अदृश्य आफत के खौफ में एकाकी कुंडी चढ़ाए अपने ही घरों में नजरबंद हैं। बीते दिनों इटली में जब मरीजों की तादाद और मौत के आंकड़े में कुछ कमी आई थी तो लोगों ने राहत की सांस ली थी। लगा था कि अब शायद स्थितियां यहां संभलने लगेंगी, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे मौत के आंकड़ों ने सर्ज दिखाया, लोग इटली में कोरोना की एंट्री डेट पर चर्चा करने लगे। यूं तो फरवरी के 20 तारीख को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया था इटली के शहर लोम्बार्डी में, मगर जानकार अब बताते हैं कि कोरोना इससे कहीं पहले इटली में एंट्री कर चुका था। अदृश्य मौत बनकर आए कोरोना ने किसी को एहसास तक नहीं होने दिया और लोगों को बीमार करता चला गया। लोग तब सचेत हुए जब मुल्क मरघट में तब्दील होने लगा। इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस और डिसीज में एक शोधकर्ता ने इस बात को रखा कि इटली के अंदर कोरोना वायरस बहुत पहले आ चुका था। वहां पर कोरोना वायरस तभी आ चुका था जब लोग वहां पर इन्फ्लुएंजा से पीड़ित थे और लोगों के अंदर इन्फ्लुएंजा के लक्षण निकलकर बाहर सामने आ रहे थे। तब निमोनिया की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे थे। डॉक्टर भी उनका इलाज निमोनिया समझकर कर रहे थे। बीमार लोगों के साथ तीमारदार भी आ रहे थे। जानकारों की माने तो लोग जिसे निमोनिया समझ रहे थे वो असल में कोरोना था। बीमारी का पता चलने में देर हुई और इस वजह से बीमारी का विस्तार होता चला गया। इससे हुआ ये कि जो लोग अस्पताल में इलाज कराने आए उनसे दूसरे लोगों में कोरोना वायरस फैलता चला गया। सही वक्त पर सही इलाज नहीं होने पर यह वायरस रक्त बीज की तरह पसरता चला गया। पहले घरों में फैला, फिर अस्पतालों में एक मरीज से दूसरे मरीज तक पहुंचा, तीमारदारों में पसरा और फिर ये भयावह रूप तब दिखा जब आधा इटली बीमार हो गया। बड़ी बात यह है कि जिस लोम्बार्डी शहर में निमोनिया के सबसे ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, वहीं से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं। हैरानी तो इस बात को लेकर होती है कि इटली के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव का पूरा आंकड़ा है उसमें लोम्बार्डी शहर के लोगों का आंकड़ा 85% है और मौत के आंकड़ों में तो ये आगे बढ़कर 92% हो जाता है। जानकार बताते हैं कि इटली में मौत का खंडहर बनने के पीछे बड़ी तादाद में बुजुर्ग आबादी भी है। यूएन के मुताबिक जापान के बाद इटली में सबसे ज्यादा उम्र दराज लोग हैं, लिहाजा ये भी इटली के भयावह दृश्य की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मौत का रियल मीटर कई गुना ज्यादा हो सकता है इटली में। हालांकि इटली की सरकार ने कातिल कोरोना पर नियंत्रण के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं। बेवजह घर से निकलने वालों पर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा रहा है। जेल की सजा है। इसके बावजूद इटली में यमराज प्रचंड अवतार में है। इसलिए आप भी डरिए, इटली से सबक लीजिए, घर से मत निकलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।